तो चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन मुद्दे अभी से ही गरमाने लगे हैं। चुनाव को लेकर क्या आज जनता सोचती है और कितना नेताजी के अपने क्षेत्र का विकास किया है, इसे लेकर हमने नब्ज टटोली नरसिंहपुर जिले की। देखिए आप। मध्य प्रदेश में कुछ समय पश्चात विधानसभा चुनाव होने को है। बयानबाजी का दौर जोरों पर है। क्या सोचती है जनता, कैसे मतदाताओं का अपना मत है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। इस समय मौजूद है नरसिंहपुर जिले की नरसिंहपुर विधानसभा के करेली शहर में। 2013 में यहाँ जालम सिंह पटेल चुनाव जीते हैं और उसके बाद 2018 में भी उन्हीं ने इस सीट पर विजयश्री हासिल की है। 2013 की बात करें तो 48,000 का मार्जिन, 2018 में महज 14,000 कुछ मत रह गया था। पिछले चुनाव में जालम सिंह पटेल लाखन सिंह से चुनाव लड़े थे कांग्रेस के, और अब 2023 में क्या समीकरण होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनता के लिए कितना भला हो सका है इस दौर में, और क्या चाहती है जनता, क्या उसके समीकरण है, क्या उसकी सोच है, क्या बदलाव चाहती है, क्या परिवर्तन उसे दिखते हैं, हम जानना चाहेंगे। यूथ हमारे साथ हैं। निश्चित रूप से सरकार जो है वो अपने वादों पे खरी नहीं उतरी है। यदि हम आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो ऐसे ढेरों मुद्दे हैं, चाहे बात स्वास्थ्य की हो, चाहे बात शिक्षा की हो, बात उद्योग की हो, या युवाओं को नौकरी देने की हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार जो वर्तमान में है वो केवल अपने वादे करते नजर आई है। ये उम्मीद जताई जा सकती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार कुछ नई बातों को लेकर लोगों के उत्थान को सोचते हुए कुछ अच्छी योजना बनाए, अच्छी पॉलिसी बनाए, तब जाकर ये सरकार आगे चल सकती है और विधानसभा आगे बढ़ेगी। विधायक जी से क्या उम्मीद करते हैं, और विधायक जी का जो कार्यकाल रहा है, लगातार 10 साल से विधायक रहे हैं, कितना सपने पूरे हुए हैं? विधायक जी की बात करें तो विधायक जी ने निश्चित रूप से युवाओं के आगे बढ़ने की सोच को लेकर विधायक पाठशाला करेली नरसिंहपुर अपनी विधानसभा में शुरू की। लेकिन क्या केवल पाठशाला से युवाओं को नौकरी देने का उद्देश्य पूरा होता है? नहीं ना। तो जरूरी है कि कुछ ऐसी नीतियां बने। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सरकारी नौकरियों का भरमार है, लेकिन सारे यूथ जानते हैं कि इन सरकारी नौकरियों में सेटिंग, जो भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति मुख्यमंत्री जी चलाते हैं, वो सेटिंग होती है। और ये जो भर्तियां आज नियुक्तियां की बात यदि हम करें तो मुझे लगता है कि अगले विधानसभा सत्र 2026 के आसपास ही जो वर्तमान में परीक्षाओं में पास युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी। तो ढेरों युवा तब तक या तो अधिक उम्र के हो चुके होंगे या किसी दूसरी परीक्षाओं की तैयारी को छोड़कर अपना व्यवसाय में लगे होंगे। जी, अभी जो फिलहाल जो समस्याएं देखने मिल रही हैं बहुत ही विचित्र हैं, क्योंकि एक तरीके से सरकार बच्चों के लिए निकाल रही है, बहुत सारी भर्तियां निकाल रही है, लेकिन भर्ती हो नहीं पा रही है। बहुत ही अभी सबसे बड़ा हमारे पास उदाहरण है कि पीएससी 3 साल 2019 से लेकर अभी तक तीन परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई फिक्स रिजल्ट नहीं आ पाया है। बच्चे अभी तक परेशान हैं। और दूसरी जगह नीतियों पे नीतियां बनती जा रही हैं, पर वो ग्रास रूट लेवल पे नहीं आ पा रही हैं। लोग नीतियां तो बना रहे हैं पर उसका असर यहाँ तक देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी प्रतिनिधि हम यहाँ से इतनी आशा से भेजते हैं ऊपर तक, वो उस चीज़ को लिए हमारी आशा को पूरा करें, और जिससे कि हम सभी का अच्छा हो पाए। आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया, क्या चाहते हैं? हम माननीय विधायक जी से अनुरोध करते हैं कि शहर में अच्छी उत्तम लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, पाठशाला की व्यवस्था हो, जिससे वृक्ष जितना मजबूत हो, वृक्ष जितना बड़ा होता है उसकी जड़ें उतनी मजबूत होनी चाहिए। माननीय विधायक जी से अनुरोध करते हैं कि वो पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था उत्तम से उत्तम व्यवस्था करवाएं। अभी कितना काम हुआ है नरसिंहपुर में? आपने लगातार, आप देख रहे हैं, वोटर हैं, कितना काम हुआ है पिछले 10 साल से? विधायक जालम सिंह जी यहाँ विधायक हैं। देखिए, जैसा कि जनप्रतिनिधि जो हैं, मतलब विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, राज्यसभा सांसद जी हैं, ये सब जनता और सरकार के बीच एक मध्यस्थता का काम करते हैं। तो इनसे यही अपेक्षा की जाती है कि जनता की जो भी ज़रूरतें हैं, मतलब जो डेली नीड्स हैं वगैरह, और ये स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और भी जो सुविधाएं हैं, उनको भली भांति पूर्ण किया जाए। करेली में विकास तो हुआ है, नरसिंहपुर विधानसभा में विकास तो हुआ है, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ है जिस तरीके से हम सब युवा और जनता चाहती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, करेली स्टेशन जो है यहाँ पे अपनी ओवरनाइट का स्टॉपेज है, वो विगत समय से यहाँ के लोग सवाल उठा रहे हैं, उस पर मांग कर रहे हैं, उसको भी किया जाना चाहिए। तो ये वो शहर है जहाँ से जालम सिंह पटेल जरूर नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर बता दें कि यहाँ के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी
और लोकसभा सांसद राव उदय प्रताप सिंह भी इस शहर से सबसे करीब हैं। रहने की बात करें तो कैलाश सोनी करेली में ही रहते हैं, और जनता की बात करें तो जनता अभी भी कई बातों को लेकर इस बात में है कि कहीं ना कहीं जो कमियां रह गई हैं, कहीं एक बड़ी हॉस्पिटल की आवश्यकता है या कोर्ट की आवश्यकता है, वह नहीं हो पाया, ओवरनाइट स्टॉपेज की ज़रूरत है, वो कमी रह गई है। कुछ हमारे साथ स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट हैं, बताएंगी क्या कमियां लगती हैं और क्या अच्छे काम जो हैं लगते हैं कि जो हुए हैं आपके लिए। ऐसा आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा होगा आपका? आने वाले चुनाव में हम विधायक जी से सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि विकास तो आप कर रहे हैं, पर जिस तरीके से अभी सरकार देखी जाए मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट, तो इन्होंने जब विकास की बात आती है तो ये पीछे इसीलिए हट जाते हैं। अब देखिए चुनाव आ रहे हैं तो इन्हें धड़ाधड़ वैकेंसियां निकाल दी हैं, तो बच्चा इसमें परेशान है कि वो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करे या पटवारी की करे या एमपी कोऑपरेटिव बैंक की करे या आने वाली एमपी पुलिस की करे, तो बच्चा इसमें परेशान है। अगर आप ये वैकेंसी को थोड़े टाइम पीरियड के बाद या पहले लाते तो बच्चा परेशान नहीं हो पाता। उसको ये समझ नहीं आता था कि सबका सिलेबस अलग अलग रहता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब करेली की बात करें तो करेली में सरकारी हॉस्पिटल है, अच्छी सुविधा मिल रही है, लेकिन वहाँ पे जो एक्सरे मशीन रखी हुई है तो वो चालू नहीं है, आपके पास ऑपरेटर ही नहीं है, तो जनता परेशान हो जाती है। जो इमरजेंसी होती है वो उनको जिला अस्पताल ले जाना पड़ता है। हो सकता है वो ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए कि वो बीच में ही अपनी अंतिम सांसें ले। तो मैं चाहती हूँ कि इनसे सरकार से कि हमको कुछ अच्छी सुविधा प्रोवाइड करें जिससे हम हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटी जनता को मिल सके। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बड़ी मांग है, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कुछ किया जाना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? थोड़ा आगे क्या कहेंगे कि क्या उम्मीदें हैं और कितनी उम्मीदें आपकी पूरी हुई हैं? कुछ अच्छे काम हुए हैं, कुछ रह गए हैं, क्या सोचते हैं आप? हम ये सोचते हैं कि विधायक जी ने बहुत सारे काम तो किए हैं और उसमें सफलताएं भी मिली हैं, पर स्टूडेंट ये चाहते हैं कि जैसे उन्होंने पाठशाला खोली है, फिर वो चली भी है, फिर कुछ टाइम में सुनने में आया कि थोड़ी बंद भी हो गई थी, फिर अच्छे से चलने लगी है। तो हम यही चाहते हैं कि अगर उन्होंने पाठशाला खोली है तो वो अच्छे से चलती रहे, स्टूडेंट ये जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उनको निकालते रहे स्टूडेंट, क्योंकि हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, पर हम किस चीज़ की चाहिए, ये इस चीज़ में हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कर सकते हैं नेताजी, क्या कर सकते हैं इसके लिए आपके? अगर जैसे कोई वैकेंसी वो निकाल रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन कम से कम 1 साल पहले निकालें, ताकि हम लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सके। और विधायक जी से क्या उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई की क्या आवश्यकता है, कोचिंग की क्या आवश्यकता है, क्या कमियाँ लगती हैं कि वो हो सकते हैं पूरे? विधायक अपने लेवल पर एक जो काम कर सकता है उसके लिए क्या कहेंगे? विधायक जी से तो मैं इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ कि जितने उन्होंने एक पाठशाला खोली, अगर हो सके तो एक पाठशाला और खोली जाए। एक रेलवे फाटक के उस पार है, एक रेलवे फाटक के इस पार भी होना चाहिए, ताकि जो गांव से स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। विधायक जी ने हमारी करेली में विधायक पाठशाला खोली है और मैं उसी कोचिंग की एक स्टूडेंट हूँ और मैंने वहाँ पढ़ा है। वहाँ के जो सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस बात में कोई वो नहीं है कि वो पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो हमें पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। जैसे कि वहाँ पे चेयर्स, उन्होंने कहा था लाइब्रेरी वहाँ पर होगी, पर अभी तक वहाँ पे लाइब्रेरी मौजूद नहीं हुई है। यही मेरी शिकायत है। तो यूथ की समस्याएं हैं, खासकर पढ़ाई को लेकर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी जो समस्या उन्हें हल किया जाना चाहिए। उसके अलावा स्वास्थ्य के और शिक्षा के लिए विधायक जी ने जो काम किए उससे संतुष्ट नज़र आते हैं सारे लोग, लेकिन जो ज़रूरतें और कुछ बाकी बातें हैं वह कह रहे थे कि ऐसी ज़रूरत है कि आने वाले समय में उन्हें यदि पढ़ाई का पूरा मौका दिया जाए तो यहाँ से जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं वहाँ से भी बड़ी प्रतिभाएं निकल कर अपना शहर का, अपनी विधानसभा का नाम रोशन कर सकती हैं। नरसिंहपुर के करेली से कैमरामैन प्रशांत के साथ आशीष जैन, न्यूज़ 18।